नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। योग संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अन्य प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सामने अपने, आज का विषय है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको सामने दिख रहा होगा। तो हमारे शरीर में जो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, जो हर कोशिका उससे ग्लूकोज बनाती है, जिससे कि हमारे शरीर में सभी अन्य प्रकार के कार्य जो है चलते हैं। तो मेनली जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपका हृदय और जो उसका आपका ट्रैक है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके बारे में आज हम मुख्यतः इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रक्त नलिकाओं के साथ। धमनियां और शिराएं। तो धमनियां आपकी आर्टरीज जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं और शिराएं आपकी वेन्स। तो आर्टरीज हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन वाला रक्त कैरी करती हैं और शिराएं आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब CO2 वाला रक्त कैरी करती हैं। तो जो आपका हृदय से आपका अंग तक, किसी भी अंग तक जो आपका ब्लड जाएगा वो आपका धमनियों में जाएगा और जो अंग से हृदय की तरफ आएगा वो आपका वेन्स में आपका ब्लड कैरी होकर आएगा। उसके बाद दोनों में काफी अंतर होता है। आपकी धमनियां जो होती हैं वो थोड़ी शिराओं की अपेक्षा ज्यादा मोटी होती हैं, क्योंकि आपकी धमनियों में ब्लड ज्यादा प्रेशर के साथ चलता है एज कंपेयर टू शिराओं में। आपकी धमनियां कम सुपरफिशियल होती हैं एज कंपेयर टू शिराओं से। आपकी जो आपके ऊपर दिखते हैं ना, आपके हाथों के ऊपर नसें दिखती हैं, तो आपकी वेन्स होती हैं, ना कि आपकी आर्टरी। आपकी आर्टरी की वॉल काफी थिक होती है, मोटी होती है, उसकी जो भित्ति होती है वो काफी मोटी होती है। अब जैसे मान लीजिए आपने अगर पेड़ देखा हो, कोई बड़ा पेड़ देखा हो, तो उसमें एक बीच में मोटा स्टेम होता है, फिर साइड में उससे बगल से टहनियां निकलती हैं, फिर उस टहनिया के भी अन्य टहनियां निकलती हैं। तो ऐसे ही आगे बहुत पतली पतली टहनियां हो जाती हैं। तो इसी प्रकार हमारी जो आर्टरीज और वेन हैं उनसे भी कई ब्रांचेस निकलती हैं। देखिए, तो ये जो छोटी छोटी पतली पतली ब्रांचेस है वो आपकी कैपिलरीज होती हैं, जिनमें आपका ब्लड कंपेरेटिवली आपकी आर्टरीज और वेन से लेस प्रेशर के साथ मूव करता है। अब बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की और हार्ट रेट की। हार्ट रेट मतलब होता है आपका ब्लड, एक आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ब्लड पंप करता है, एक बार में कितना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है, वो आपका हार्ट रेट या पल्स रेट कह सकते हैं उसे। लेकिन आपका जो ब्लड प्रेशर है वो जो आपकी ये जो आपकी आर्टरी है, तो कितना प्रेशर आपका जो ब्लड है वो कितना आपका आर्टरीज पे प्रेशर, आपकी जो आर्टरी की जो वॉल है, जो धमनियों की वॉल है, उस पर कितना प्रेशर लगा रहा है वो ब्लड, वो आपका ब्लड प्रेशर है। तो मान लीजिए किसी की ये जो आर्टरी है उसके ऊपर थोड़ा अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए तो एरिया कम हो जाता है, जिससे कि वो ब्लड और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है उन दीवालों पे, आर्टरीज की वॉल पे, भित्तियों पे। तो कई कारण है वैसे तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने के। तो इस प्रकार जो है ब्लड प्रेशर आपका ब्लड का जो धमनियों की दीवार है, जो वॉल है, उस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वो आपका ब्लड प्रेशर कहा जाता है।
अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अभी हम जब हार्ट के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आपका हृदय जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपके मिड से हल्का सा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है। इसका साइज आपकी फीस्ट के इक्वल होता है। वेट लगभग 300 ग्राम के अप्रॉक्स होता है और इसके दोनों ओर दो फेफड़े होते हैं और बीच में आपका हार्ट होता है। हार्ट आपका 3 झिल्लियों से घिरा हुआ होता है, मतलब सराउंडेड होता है, जो कि उनका काम क्या है, शॉक अब्जॉर्बर। कभी मान लीजिए किसी को कोई धक्का लगे चेस्ट पे या कोई कुछ भी, अगर मान लीजिए मैकेनिकली कोई चीज हर्ट होती है, लगती है आपके चेस्ट पे, तो वो जो लेयर है वो उसका इफेक्ट आपके हार्ट तक ना पहुंचे, तो वो जो लेयर्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस शॉक अब्जॉर्बर भी इनका जो यूज होता है, जिसमें पहली लेयर है पेरिकार्डियम, दूसरी है मायोकार्डियम और तीसरी है एंडोकार्डियम। तो पेरी मतलब अपर, मायो मतलब मिड और एंडो मतलब इनसाइड, जो कार्डियक के पास है लेयर है वो एंडोकार्डियम। अब याद रखेंगे हार्ट एक जो है आपका खोखला अंग है। इसमें आपके 4 चैम्बर होते हैं। ये मैं आपको पीछे डायग्राम दिखा के बताता हूं सारी चीजें। एक मिनट, ये आपका डायग्राम है। तो जिसमें ये जो हार्ट है, ये मान लीजिए ये हार्ट है आपका अंदर, तो उसमें ये 1 2 3 4, तो ये मान लीजिए 1 हो गया और ये मान लीजिए 1 हो गया। तो इसमें मान लीजिए ये सेप्टम है, बीच में ये और ये सेप्टम हो गया। तो ये आपका आलिंद कहा जाता है ऊपर वाला भाग, और ये आपका निलय कहा जाता है, मतलब एट्रियम, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अब याद रखेंगे जो डायग्राम कभी भी आप देखते हैं साइंस में, बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में, तो उसमें जो डायग्राम है उसको आप ही समझिए कि आपका हृदय है। तो सोचिए अगर आपका, अगर ये डायग्राम जो आपका यहाँ से आप बैठ के देखेंगे, सामने से स्क्रीन से आप देख रहे होंगे, तो ये आपका लेफ्ट होगा यहां से देखने पे, बट एक्चुअली में ये राइट है, राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो याद रखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड जो होती है हार्ट की, ये वाली साइड, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब आगे बात करते हैं, ये इसमें त्रिकपदी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहां द्विकपदी वाल्व मतलब बायकस्पिड वाल्व। अब आपका जो ब्लड इसमें आता है बाया आलिंद में, जो लेफ्ट एट्रियम है, वो आपका ब्लड आता है सीधा आपके लंग्स से, पल्मोनरी वेन के द्वारा। याद रखेंगे केवल पूरे हमारे शरीर में यही एक्सेप्शन है कि जहां आपकी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई भी वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी नहीं करती। तो आपके फेफड़े से सीधा आपका ब्लड जो है आपके लेफ्ट एट्रियम में आता है, बाएं आलिंद में आता है, और वहां से सीधा वो जो है आपका बायकस्पिड वाल्व खुलने के बाद सीधा आपका जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद सीधा आपका एओर्टा से बाहर की ओर निकल जाता है और आपके शरीर के हर अंग तक ब्लड पहुंचता है। और जो आपका ये जो राइट साइड है, राइट साइड है, इसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जो आपका इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, मतलब आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, नीचे वाले अंग है वो इंफीरियर वेना कावा, अपर वाले अंग है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आपके सीधा दाया आलिंद में प्रवेश करते हैं। याद रखेंगे इस बात को सभी। और
प्रवेश करने के बाद वो सीधा ये प्रवेश किया यहां से महाशिरा, प्रवेश करने के बाद सीधा आपका यहाँ पे डायआलिन मतलब लेफ्ट एट सॉरी राइट एट्रियम में प्रवेश करने के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व के खुलने के बाद सीधा आपका जो है राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएंगे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होने पे वो सीधा आपके लंग्स में चला जाएगा ब्लड, क्योंकि लंग्स में जाके आप जानते हैं आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहां पे जाकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। इसलिए फिर यहां से जब ब्लड जाएगा आपका दाएं आलिन से बाएं आलिन में, बाएं आलिन से सीधा आपका लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाने के बाद वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर फिर आपका बाएं आलिंद में और बाएं से दाएं आलिंद में आएगा, बाएं निलय में, क्षमा कीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है, यहां पर देखिए, अगर आप यहां देखेंगे थोड़ा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका ब्लड जो आ रहा तो किस प्रकार आ रहा है, किस प्रकार जा रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका जो ब्लड आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सुपीरियर वेना कावा ये दोनों से आया, ठीक है, और एक इंफीरियर वेना कावा भी होगा, ये देखिए यहाँ से आया और यहाँ से आकर सीधा जो ब्लड आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जो है ब्लड आपका सीधा ये जा रहा है आपका सीधा फेफड़ों को रख, यहाँ से ये दोनों। अब यही आपका जो ये लेफ्ट साइड है इसमें आपका जो है राइट आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, तो मैंने आपको बताया पल्मोनरी वेन के द्वारा आएगा। इस सभी बात को जो है याद रखेंगे। अब हृदय जो है हमारे शरीर में पंप की तरह काम करता है। आपका ब्लड जो है मैंने बताया आपको जब कॉन्ट्रैक्शन करता है हेड, आपका ब्लड जो है आपके शरीर के समस्त हर सेल तक, हर कोशिका तक पहुंचता है और वहां जाकर जैसे मान लीजिए शरीर में जब होता क्या, जब जूस निकालते हैं ना मशीन में मौसमी का, तो उसमें जूस आपका निकलता है और आपका बाद में जो है मल बचता है, तो जो मल है वो आपका CO2 है, तो वो CO2 बाद में फिर जो है आपका वेन्स के थ्रू कैरी होता है। तो आपके शरीर का बस काम ये है कि शरीर की हर कोशिका तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। तो हमारे शरीर में मैंने आपको बताया था भी ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जितना भी आपका जो ब्लड है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है धमनियों की भित्ति पर, मतलब आर्टरीज की वॉल पर कितना आपका प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ऐसे ही आपका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो स्पेग्नोमीटर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट से जो है मेजर किया जाता है, जिसमें आपका एक जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका, इसमें सामने आप देखिए हिंदी में जो बोलते हैं इसको अनुशिथिलन और सिस्टोलिक डायस्टोलिक बोलते हैं, प्रकुंचन दाब और अनुशिथिलन दाब, इस बात को याद रखेंगे सभी। और 80 mmHg और 120 mmHg जो है नॉर्मल होता है ब्लड प्रेशर, इस बात को याद रखेंगे। जिनका जो डायस्टोलिक है वो अगर 90 क्रॉस कर जाता है तो वो प्राइमरी हाइपरटेंशन कंडीशन में आ जाते हैं, और जो आपके 140 अबव होते हैं तो वो भी जो आपके प्राइमरी हाइपरटेंशन कंडीशन में आते हैं। अब इसमें अब मैंने बताया आपको कैपिलरी नेटवर्क के बारे में, तो आर्टरी के बाद जो है जितने भी उसकी कैपिलरीज होती हैं उसमें आपका ब्लड जो है जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देखिए, रक्त परिवहन तंत्र में शिराओं, हृदय धमनियों, धमनिकाओं, आर्टेरियोल, धमनी कोशिकाओं और शिराओं कोशिकाओं की नलियां का बंद चक्र है, जिससे हृदय भी प्रभावित होता रहता है। तो जो मैंने आपको बताया कैपिलरी नेटवर्क के बारे में पूरा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। चलिए इसी के साथ हम आज के अपने वीडियो खत्म करते हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें, और हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कीजिए।
योग संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए धन्यवाद।